झारखंड का सबसे पवित्र पर्व कर्मा यहाँ के लिए माना जाता है और कल कर्मा था और आज भी कर्मा की धूम झारखंड में आपको देखी जाएगी। और सबसे अहम मुद्दा यह है कि नगरी का जो जमीन विवाद है, कल हम वहाँ कर्मा के दिन वहाँ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और वहाँ पर हमने देखा जिस जमीन पे नगरी में जो बोलते थे रिम्स 2 बनाने की योजना सरकार की है, वहाँ पे कई महिलाएं वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कर्मा से अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है यह जमीन, सरकार की नज़र हमारी जमीन पे है। और हमने जब उनसे बात की तो कई महिलाओं ने बात करने से इनकार किया और वो कैमरा के सामने में नहीं आने के लिए कहा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कई महिलाओं ने कहा कि यह जो जमीन है हमारे पुरखा की जमीन है और इससे पहले लॉ यूनिवर्सिटी बनी, क्या हुआ, हम लोगों ने वहाँ अपनी ज़मीन दी है। कई महिलाओं ने कहा कि हमने 15 एकड़ ज़मीन दी है लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। हमारी वहाँ 3 से 4 कुएँ हैं लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसी चीज़ का डर हमें लगातार सताया जा रहा है कि यहाँ भी अगर रिम्स 2 बनती है तो हमारे साथ वही होगा। इसके लिए हमें कर्मा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे ज़मीन बचाने को लेके है। और कई घरों में भी जाके हमने बात किया, उन लोग भी मना कर रहे थे कैमरे में आने से। उन्होंने कहा कि अगर हम आपके कैमरे में बोलेंगे तो हमारे ऊपर प्रशासन की नज़र होगी, फिर प्रशासन हमें थाना ले जाएगी और पूछताछ करेगी। इससे साफ पता चलता है कि अभी भी नगरी में जो ज़मीन विवाद है वो थमता नज़र नहीं आ रहा है। अब हम लोग आते हैं कहते आदिवासी संगठन को लेके कई संगठन ने विरोध दर्ज किया है और सिलसिलेवार ढंग से अगर हम बताएंगे तो यहाँ पे कई संगठन है, कई लोग ने तो समर्थन भी जताया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम बताना चाह रहे हैं कि आप देख रहे हैं यंग भारत आपने देखना शुरू किया है और हमारा नाम मनीष झा हुआ। और अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर जमीन विवाद आखिर क्यों है, किस लिए है, कौन सा दल समर्थन में है, कौन सा दल समर्थन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात सत्ता पक्ष की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है जो लगातार कह सकते हैं कि जो रिम्स 2 की वकालत कर रहे हैं और जगह जगह पे जाकर कर रहे हैं कि रिम्स 2 बनेगी, बननी चाहिए। लेकिन वहीं एक तरफ बात करेंगे कांग्रेस की, बात करेंगे जो कार्यकारी अध्यक्ष है बंधु तिर्की की अगर बात करेंगे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना किया था। वो नगरी में जो ग्रामीण है उनके साथ दिखाई दिए थे। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर करेंगे तो कई ऐसे लोग सत्ता पक्ष जेएमएम की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपना समर्थन जताया है। लेकिन दूसरी हम बात करेंगे अगर बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी ने साफ इनकार किया है कि वहां पे जमीन जो ग्रामीणों का वो नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए जो चंपई सोरेन है जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है, वो 24 अगस्त को हल जोतने का उन्होंने कार्यक्रम रखा था, लेकिन प्रशासन ने उनको घर में ही डिटेन कर लिया था। लेकिन फिर भी कई आदिवासी संगठन ने जाकर रिम्स 2 जहां बनने वाली है वहां पे जाकर उन्होंने विरोध जताया था। और दूसरी ओर कह सकते हैं इन सब बातों को लेके लगातार अभी भी घमासान चल रही है, राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यह भी है, क्या वहां पे जनता नहीं चाहते हुए सरकार बनाना चाहती है। लेकिन जब मानसून सत्र चल रहा था लास्ट दिन अगर बात करेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम ये विचारणीय है। लेकिन उन्होंने विपक्ष पे कह सकते हैं कि आरोप लगाते हुए कहा कि अब बीजेपी जो है लगातार जनता में दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, आदिवासियों में फूट डालने का काम कर रही है। लेकिन देखना होगा कि इन सब तमाम चीजों को लेकर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे विचारणीय कहा है, लेकिन फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष बैकफुट आने पर कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है जो वहां की ग्रामीण है उनको जब तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाएगा कि आपके जमीन पर रिम्स 2 नहीं बनाया जाएगा, तब तक वहां के जो ग्रामीण हैं डर से या भय के माहौल में ही रहने को मजबूर है। इन तमाम चीजों को लेकर हम अब जितनी भी बातें हमने कही है हम अपनी स्टोरी में आपको पूरी दिखाएंगे कि हमने किसी से जो बात हमने किसी से किया है, हमने स्पष्ट तौर पे पूछा है, सत्ता पक्ष का नाम लेके पूछा है, जेएमएम का नाम लेके पूछा है, क्या कांग्रेस का नाम लेके पूछा है, बीजेपी का नाम लेके पूछा है। जो हमने बात किया है क्या बीजेपी आपको मैनेज कर रही है, क्या बीजेपी के कहने पे आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारी जमीन है, पुरखा की जमीन है, हम इसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और जहां तक लगता है कि हम जान दे देंगे, लेकिन जमीन यहां पर नहीं देंगे। लेकिन देखना होगा
कि आखिर रिम्स 2 का मुद्दा कब तक शांत होता है, या सत्ता पक्ष इसको आगे लेके जनता के नगरी के जनता के सामने में क्या संदेश देंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अभी आगे आके सत्ता पक्ष का कोई मंत्री हो, यहाँ तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आके स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा है कि नगरी में जो रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन है वहां पे रिम्स 2 नहीं बनेगी। इन तमाम चीजों को लेके आप यंग भारत के साथ बने रहे। नगरी में जो रिम्स 2 प्रस्ताव जो बनने वाली है उनका तमाम जानकारी हम आपको यहाँ से देते रहेंगे। नहीं था थोड़ा कल कर्मा पूजा था, लेकिन रिम्स में कई महिला अपने जमीन को जोड़ने की कहा कि कर्मा तो हम अगला साल बना लेंगे, बिल्कुल सही है। जिसका ज़मीन जाता है, जिसका गोद से बच्चा छीना जाता है, उसको दर्द महसूस होता है। तो कर रही है, ठीक कर रही है, संघर्ष कर रही है, अच्छी बात है। बिल्कुल अपने ज़मीन को बचाने के लिए हमने पार्टी में इस बात को रख दिया, पार्टी पीएससी में इस बात को रख रही है और जो सुझाव आएगा सरकार के समक्ष रख देगी। मैंने पार्टी में इस बात को रख चुका है। मेरा स्टैंड जो शुरू से जो है वो ये अभी भी है। आजा पुरखा सब रखले हथु तो जमीन के एखन हमिन काहे देबो हैं रिम 2 बनेला काहे देबो के नहीं देबो हमिन के काहे के हमिन रिम 2 बनता तो फायदा हो तो नहीं हमके फायदा नहीं चाहिए। ओके कहा तो कि मुआवजा मन के देबो बढ़ाई के मुआवजा नहीं चाहिए, अंग्रेजा काम करे खाबो धान उपजाए खाबो, मगर हम नहीं देबो रिम 2 बने नहीं काहे देबो ना। हम पूरे से लिखाइयो पढ़ाइयो का दुख तकलीफ ले पूरे से के खाइयो पियो द रेजा पूरी काम जाबो दो देखो मत ठुके नहीं देबो द काम करे जाके तो हम निकला जे तुम और 15 एकड़ जाए हो एखन लोग बोले जे एकम धनकर 1 रुपया नहीं मिलो और इने करतो तो हम कहां जाबै। हां इतना पहाड़ पर बत है तू के साइड नहीं पाराइलो बनल बनाट ना तो यहां कहतो कि हम जब देखो तो कहां से देबे ठीक है। चाहिए कि नहीं लग रहा हो बने चाहिए रिम्स 2 की नहीं बने एकदम नहीं बनना चाहिए यार रिम्स 2। हमिन यहाँ बहुत हमिन का जीवन अपन होवेला। देखिए इतने ही खेत हो लेकिन इतने ही सब खेत गांव का किसान करे कोई खेत यहाँ हमिन कर साल भर कर पाथी उपजा होला और यहाँ एकरे से छवा फुटा के पढ़ाना लिखाना हर चीज करना अपन भी दुख तकलीफ जितना भी होला तो ये खेत कर धान से ही हमिन के गुजर बसर होला एकदम। सरकार मैंने बात कर हो कर से पहले कहा। हाँ बहुत बार बात कर रही थी सरकार मने, लेकिन यह अब देखी गाय उद्घाटन सब ना कर रहे इरफान अंसारी कहता है कि बनेगा तो यहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनना चाहिए। ये हम लोग का इतने ही सहजती खेती और जमीन है, ये बचना चाहिए, हर हाल में बचना चाहिए। इतना दुनिया में आदिवासी नेता विधायक है तो एक आदमी को जवाब देने नहीं सक रहा है कि यहाँ जबरन आके बनाएगा, नहीं बनाने देंगे हम लोग यहाँ। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन से? क्या हेमंत मंत्री से क्या बोलेंगे? वो तो कभी हम लोग से भेंटे नहीं किया, मुलाकातें नहीं किया, टाइमे नहीं निकाला, कभी बातचीत नहीं किया। नहीं एक दिन भी नहीं आया है बातचीत करने, यहाँ हुलकने देखने। लेकिन जो यहाँ के विधायक है सुरेश बैठा हो तो कहता है कि आम आदमी के लिए सुविधा होगा अगर बनेगा तो। जो विधायक आप लोग का है उसका तरफ भी तो जमीन है। हाँ उसका तरफ ले जाके बना, लो कॉलेज बना, क्या विकास हुआ नगरीवासी का? कोई विकास हुआ नहीं ना। वहाँ थोड़े मानने के लिए जाता है उसको भी निकाल दिया जाता है ग्रामीण लोग को। हम लोग कहाँ जाए? वहाँ भी कितना झन का जमीन गया देख लीजिए, बना है 15 एकड़ है। वहाँ मेरा 3 ठो कुआं है, 15 एकड़ है। पूरा गाछ वृक्ष है, लेकिन काटने जाने से भी ढुकने नहीं देता है, गेट से तो अंदर जाने ही नहीं देता है। 15 एकड़ है मेरा। आपके पक्ष में चंपई सोरेन ने आवाज उठाया था, उनको बंद कर दिया गया था। जिस दिन हम लोग यहाँ या पार का लड़ाई कर रहे थे उस दिन तो सब तरफ चारों को ना सब कोई कर दिया था, आने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी कितना को बंद करके रखेगा। आया देखिए चागोर झंडा गाड़ के हम लोग का झंडा लहर रहा है। सरकार आरोप लगाती है कि आप लोग बीजेपी से मिले, बीजेपी के बहकावे में आ जा रही है यहाँ की महिलाएं, यहाँ के ग्रामीण किसान खेतियार किसी का राय में नहीं आते हैं, बहकावे में नहीं आते हैं, अपना दम पे खेती करते हैं, उपजा करते हैं, किसी का बहकावे में नहीं आए हैं और ना आते हैं ना आएंगे। हम लोग कोई भी आया हम लोग का जमीन बचा दिया, बस यही हम लोग खुश है। हम लोग कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे नगरी में जो लगातार रिम्स 2 बनने की बात की जा रही है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आखिर क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए ना, खेती बाड़ी का रीति है।
से हम लोग का सब ये होता है। आपका भी खेत है वहाँ पे? आपका भी खेत है अंदर? आपका भी खेत है जहाँ बन रहा है? हम लोग का और भी जान चला गया, चला गया अंदर सब खत्म हो गया। अगर मुआवजा देगा तो? मुआवजा आपने कहा मुआवजा नहीं चाहिए। हम लोग आए थे धान, हम लोग उसको उपज करते हैं। पूरी तरह से नहीं बनना चाहिए। हमारा ख्याल तो नहीं है बनना चाहिए। देखिए बनेगा तो एक सुविधा होगा लोगों को, इलाज का तो। कराइए ले रहा है, इलाज करा रहा है, इलाज कराने के ले जाते जाते हॉस्पिटल जाते जाते भैया मर जा रहा है तो बाकी आपके हिसाब से नहीं बनना चाहिए? हाँ नहीं बनना चाहिए। वहाँ कैसे बनेगा? हम लोग का बापूती जमीन है, कैसे देंगे हम लोग? अगर सरकार चाहे कि मुआवजा हम दे देंगे उसके बाद बनाएंगे तब? आपके मांगों को अगर पूरा कर नहीं देती हो है। सकता है, मुआवजा का बात ही नहीं हुआ है यहाँ। अच्छा, हम लोग खेती करेंगे तो करेंगे, जो बापूती चल रहा है हम लोग का चलेगा। खेती बाड़ी वहाँ चलेगा तो चलेगा, जो होगा होगा देखा जाएगा। ताकि बपौती जमीन है कौन छोड़ेगा? हाँ, कैसे छोड़ेंगे? आपको घर में भगाया जाएगा तो कैसे आप भागिएगा? बताइए, भागिएगा नहीं? आप लोग से वार्ता करने की कोशिश की है सरकार, कभी नहीं, मिला है? कभी नहीं। हम लोग तो सोच रहे हैं कि वार्ता करें हम लोग से बैठ के आखड़ा में, पूरा पब्लिक जनता रहे, हम लोग पूरा गांव वाला बस्ती वाला सब रहे, मुखिया रहे, सब हम लोग बात करेंगे कि चलिए हम लोग कैसा क्या करेंगे। कभी तो सरकार वो सोचबे नहीं किए हैं। लेकिन बोलती है कि बीजेपी भड़का रही है गांव के लोगों नहीं भड़का रही, नहीं वो सही चल रहे हैं। को। बीजेपी का कोई हाथ नहीं है नहीं, ना? कोई भड़का हम लोग अपना हाथ चल रहे हैं, अपना हाथ में लड़ रहे हैं, जमीन अपना है। अपना है। चलिए ठीक है, बस 12 तक का पूरा रसीद कटल है हम लोग ठीक का। ठीक है। कल भी कर्मा पता लेकिन महिलाओं ने उपस्थित थी, कहा कि मैं डर है कि सरकार हमें से जमीन ना छीन ले। देखिए, इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लगातार देखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी लगा इस बात को लेकर गंभीर है। और जहाँ तक है कि विकास के लिए तो रिम्स ट्यूब की काफ़ी आवश्यकता है। आप देखेंगे जो रिम्स है पूरे झारखंड के उस पर लोड है। इवन झारखंड ही नहीं, बंगाल के लोग भी आते हैं, बिहार के लोग भी आते हैं। तो रिम्स ट्यूब तो बनना चाहिए और सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी कि किसी के साथ कोई जाति हो। सरकार इस पर भी विचार कर रही है और हमें लगता है इसका भी समाधान जल्द निकाल लिया जाएगा। महिलाओं ने कहा कि कर्मा तो हमारी दूसरा बार बना देगा, लेकिन जमीन का डर में लगातार सुधार नहीं, देखिए महिलाएं जो है, अब कितनी महिलाएं बोल रही है इस पर भी ध्यान देना कि वहाँ स्थानीय महिलाएं बोल रही कि कहाँ की महिलाएं बोल रही। हमने क्या कहा कि सरकार सभी से बात विचार करने के बाद ही काम करेगी और सरकार ने तो बोला भी है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बीजेपी के पास तो मुद्दा नहीं है ना, बीजेपी के पास तो मुद्दा नहीं। जब झारखंड राज्य अलग होने के बाद 18 साल जब बीजेपी यहाँ राज किया तो उनको नहीं दिखा था, उस टाइम भी तो पहल करते रिम्स ट्यूब की। और अब देखेंगे कि जो लो कॉलेज मिला है तो हमको लगता है रघुवर दास के टाइम में उनको जमीन मिला है। और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दाओं को लोगों को भड़काने का काम करती है। आज विकास की जरूरत, आप देखेंगे सीरम टोली में जिस तरह से आज ओवरब्रिज बना उस पर भी बीजेपी ने काफी राजनीति की, लेकिन आज क्या है, आज लोग आराम से उस ओवरब्रिज में चढ़े, जहां जाम से मुक्त पाए हैं। तो कहने का मतलब बीजेपी के पास कोई रोड मैप नहीं था। झारखंड बनने के बाद इनका विकास का जो रोड मैप होना चाहिए वो नहीं था, वो इंडिया गठबंधन के पास है और रोड मैप अब तैयार है। आने वाले दिन में देखिए और भी विकास तेज गति से यहाँ पर होगा।